एक शहर था जहां लोग रात को सोने से पहले अपने स्मार्टफोन के आकाश में छिपे कृत्रिम तारों को देखते थे। उसी शहर में रहने वाली 10 साल की लड़की अयान अलग थी। बाकी बच्चों की तरह वो वीडियो या गेम नहीं देखती थी, बल्कि रात को घर की छत पर लेटकर असली आसमान का इंतजार करती थी। वो कहती थी कि मेरे असली दोस्त ऊपर चुपचाप चमकते हैं। उसकी मम्मी काम पर बहुत देर तक रहती थी, पापा दूसरे शहर में नौकरी करते थे और उसकी देखभाल दादी करती थी। दादी कहती थी कि पुराने ज़माने में लोग चांद देखकर सोते थे, आजकल नोटिफिकेशन देखकर। एक रात दादी ने अयान को एक कहानी सुनाई। कहानी थी नींद का रक्षक। दादी बोली, कभी बहुत समय पहले, जब शहर छोटे और लोग शांत थे, हर बच्चे के ऊपर एक नींद रक्षक होता था। वो अदृश्य था, तारों की धूल से बना हुआ, केवल उन्हीं को दिखाई देता था जो सोने से पहले दिल से कोई इच्छा करते थे। अगर बच्चा सच्चा होता, बिना स्वार्थ के कोई सपना मांगता, तो नींद का रक्षक उसकी आंखों पर धीरे से नींद की परत बिछा देता और अगले दिन उसके रास्ते में कोमलता रख देता। अयान ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, क्या मेरा नींद रक्षक अभी भी है? दादी ने जवाब दिया, रक्षक कभी गुम नहीं होते, बस हम उन्हें देखना भूल जाते हैं। आधी रात के बाद शहर की रोशनी फीकी पड़ती गई। अयान की पलकों के बीच से नींद उतर आई, लेकिन उसी क्षण उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे हवा के बीच से कोई नरम उंगलियां उसके माथे को छू रही हों। वो घबराई नहीं, उसने सोचा शायद दादी होंगी, मगर दादी तो बिस्तर में सो चुकी थी। फिर उसने आंखों के किनारे से हल्की नीली रोशनी देखी, जैसे कोई छोटा तारा दीवार पर सरक रहा हो। वो रोशनी धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर आकर रुक गई। एक आवाज़ फुसफुसाई, मुझे बुलाया था, देर हो गई पर मैं आया। अयान का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन आवाज़ बहुत शांत थी, जैसे हवा में बांसुरी। क्या आप नींद के रक्षक हैं? उसने पूछा। आवाज़ ने धीमी हंसी बिखेरी, मैं वही हूं जिसे तुमने खोजा, पर मैं किसी का मालिक नहीं, मैं बस राह दिखाता हूं। अयान ने पूछा, क्या मेरे सपने सच होते हैं? रक्षक ने कहा, सपने नहीं, इरादे सच होते। जो दिल से मांगा जाए, उसे पूरा करने के लिए तुम खुद रास्ता बनाती हो। मैं सिर्फ तुम्हें सोने देता हूं ताकि ते होने लगी। पर उसे सबसे बड़ा सवाल याद आया, क्या मेरी मम्मी कभी मेरे साथ सो पाएंगी? कुछ सेकंड की चुप्पी छाई। रक्षक बोला, मामी थकी नहीं, बस लड़ रही हैं तुम्हारे कल के लिए। जब तुम रोशनी बनोगी, वो आराम करेंगे। उस रात अयान ने बहुत शांत नींद सोई। सुबह दादी ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर नई चमक थी। स्कूल में उस दिन अयान ने पहली बार दोस्त बनाए। किसी ने उसे चिढ़ाया नहीं, क्योंकि वह खुद किसी को चिढ़ाना नहीं चाहती थी। वो सबके साथ बैठी, अपनी टिफिन का आधा हिस्सा बांट दिया। उसने सोचा, शायद रास्ता बनाना ऐसे ही शुरू होता है। कई दिन बीते, हर रात रक्षक आता, पर कभी दिखता नहीं, बस महसूस होता। कभी आवाज पुराने कागज की तरह सरसराती, कभी बारिश के बाद की खुशबू जैसा एहसास देती। एक रात अयान अपनी दादी के साथ बैठी थी। दादी कॉफिंग कर रही थी और बहुत थकी लग रही थी। अयान ने उनकी पीठ सहलाई और धीरे से बोली, क्या आपका भी कोई नींद रक्षक था? दादी मुस्कुराई, हाँ, पर मैंने उसे बहुत साल पहले विदा कर दिया। जब जिम्मेदारियां आती हैं, कुछ लोग सोना भूल जाते हैं। जब दादी सो गई, अयान ने अपने रक्षक को बुलाया। क्या दादी के लिए भी कुछ कर सकते हो? रक्षक ने जवाब दिया, मेरी शक्ति सपनों तक है। मैं दवा नहीं, सहारा हूं, पर तुम्हारी दादी को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी मौजूदगी की है। अयान ने अगले दिन से दादी के हर काम में हाथ बटाना शुरू किया। दूध गर्म करना, पानी रखना, दवाई याद करवाना। धीरे धीरे दादी कम बीमार रहने लगी। एक सप्ताह बाद पापा घर आ गए। मम्मी की आंखों में पहली बार हल्की आजादी थी। उन्होंने अयान को गोद में भर लिया और बोली, तू बहुत बड़ी हो गई है। उस रात पहली बार अयान ने रक्षक से कहा, अब तुम थोड़ा आराम करो। रक्षक की आवाज बहुत कोमल थी, जो सोना सीख जाते हैं उन्हें मैं छोड़ देता हूं। आकाश में एक तारा टूटा, जैसे किसी ने बरसों की ड्यूटी पूरी कर ली हो। अयान मुस्कुराई और तकिए में मुंह छुपाकर सो गई। बाहर शहर की स्क्रीनें अभी भी चमक रही थीं, पर उस छोटे से कमरे में किसी को उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी। वहां सिर्फ सचमुच की नींद, सचमुच का प्यार और एक बच्ची का शांत दिल था, जो जान चुकी थी कि दुनिया बदलने के लिए पहले अच्छी नींद जरूरी है।